क्योंकि इस पॉइंट पर आकर अब आपका वजन कम होगा, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद, तरावियां पढ़ने के बाद मुझे कंफर्म भूख लगेगी, तब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। याद रहे, आपने वजन कम करना है, ईद तक स्मार्ट होना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वजन को कम करेगी। अगर आप मेरी बताई हुई इस चीज पे 100% दे गए तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 4 से 5 केजी आराम से आपका गिरेगा। ये डाइट प्लान रमजान का है, इसे गौर से सुन ले, सेव कर ले, काम आएगा। 4 से 5 केजी वजन कम होगा और कंफर्म होगा। अब सहरी में मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, रोजाना उसको चेंज करते रहिएगा। सहरी की ऑप्शन नंबर 1, एक बड़े साइज का पराठा। लेकिन वो पराठा बनाना कैसे है? ऑयल आपने उस आटे के पेड़े के अंदर जज़ब नहीं करना। जब रोटी बना के तवे पे डाल देंगे तो उसकी एक साइड पर ऑयल की कोटिंग करेंगे और दूसरी साइड बिल्कुल ड्राई रखेंगे। अब वो जो एक साइड पे आपने कोटिंग करनी, चाहे वो देसी घी की कर लें या ऑलिव ऑयल की कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि एक साइड से पराठा और दूसरे साइड से रोटी नजर आनी चाहिए। पराठा तो बन गया। अब घर में जो भी सालन बना होगा आपकी मर्जी का, उसकी आधी प्लेट आपने लेनी है और एक पूरा बाउल जो 1 पर्सन सर्विंग वाला होता है वो आपने दही का लेना है। उसके साथ लगा लगा के भी खा सकते हैं और खाना खत्म करने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन चीनी के बगैर। और अगर लस्सी साथ पीने के आदी हैं तो वो भी चीनी के बगैर। अब सहरी खत्म होने से 10 या 5 मिनट पहले लाल लोबिया और काले चने आधा आधा कप, जो कि पिछली रात को आपने बॉइल्ड करके रख दिए होंगे, वो आपने लाजमी खाने, क्योंकि वो खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, लेकिन वो हाई इन प्रोटीन होती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जो 2 से 3 गिलास पानी आपने बाद में पीना होता है वो सहरी करने से पहले पीना है, बाद में नहीं पीना। अब सहरी की ऑप्शन नंबर 2, 2 सादा रोटियां और 2 अंडों का ऑमलेट। और ऑमलेट बनाते हुए ऑयल इंतहाई कम, साथ में एक पूरा प्याला दही का, लेकिन चीनी के बगैर। और अगर चाय पीने के आदि भी हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट ठहर के, वो भी चीनी के बगैर। अब सहरी खत्म होने से 10 या 5 मिनट पहले सफेद लोबिया, जो कि पिछली रात को ही बॉइल्ड करके रखा होगा, क्योंकि सुबह बॉइल्ड करने का इतना टाइम तो नहीं होगा, वो आपने लाजमी खाना है सहरी खत्म होने से 5 या 10 मिनट पहले, क्योंकि ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो रखेगा, भूख नहीं लगने देगा, बड़ी हाई इन प्रोटीन है, ताकत वाली चीज है, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से दूर रखेगा, जिसकी अक्सर शिकायत मिलती है। मैं जो चीज भी बता रहा हूं हर चीज मैंने यहां लिख दी हुई है, इसको भी नोट कर ले। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, जो 2 से 3 गिलास पानी आपने बाद में पीना होता है सहरी के, वो आपने सहरी करने से पहले पीना है, बाद में नहीं पीना। अब आते हैं सहरी की ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि बड़ी खतरनाक है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद है जो कि सहरी में कम खाने के आदी हैं। एक सादा रोटी नॉर्मल साइज की, एक पूरा प्याला दही का चीनी के बगैर, 3 खजूरें, 7 बादाम। सुनने में तो अजीब है, खाने में अजीब नहीं है, क्योंकि ये आपको एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, पूरा दिन आपको भूख लगने नहीं देता। फिर भी अगर आपको लगे कि ये मैंने कम खाया कि शाम या दोपहर में मुझे भूख ना लग जाए और मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, तो सहरी खत्म होने से 5 या 10 मिनट पहले लाल लोबिया, सफेद लोबिया और काले चने बॉइल्ड करके, जो कि पिछली रात को ही बॉइल्ड करके रखे होंगे, आधा आधा कप, वो आपने लाजमी खाने, क्योंकि वो आपके स्टमक को बड़ी देर तक फुल रखते हैं। अब ये जो तीनों ऑप्शन मैंने आपको सहरी की बताई है, आपने रोजाना इसको चेंज करते रहना है, एक ही ऑप्शन पे नहीं रहना। अब आते हैं अफ्तारी की तरफ, जो कि असल मोटापे की वजह है। हम अफ्तारी में अपना जिस्म सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको अफ्तारी की, रोजाना इसको चेंज करते रहिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर अब आपका वजन कम होगा, तो इसको सीरियस लें। अफ्तारी की ऑप्शन नंबर 1, 1 खजूर और 2 गिलास पानी से आपने रोजा खोल लिया। उसके बाद एक पूरा बाउल आपने तैयार रखना, जो कि एक सिंगल पर्सन वाला होता है, उसमें मिक्स फ्रूट आपने भर देने हैं। अफ्तारी करने के बाद आपने सबसे पहले वो बाउल खाना है जिसमें आपने फ्रूट काट के रखे होंगे। फ्रूट चाट शीरे वाली नहीं, दही चाट चीनी वाली नहीं, सिंपल फ्रूट आपने एक बाउल में काटना है। और अगर थोड़ा ज्यादा कट जाए तो कोई मसला नहीं, वो भी काम आ जाएगा आपके। आपने सिर्फ उतना ही खाना है जितनी आपको भूख लगी हुई है। और अगर व्हाइट चने बॉइल्ड करके भी बीच में उस फ्रूट के ऐड कर देते हो तो फुल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाई इन प्रोटीन और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी टेस्ट के लिए चाट मसाला या काली मिर्च डालना चाहे तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। अफ्तारी की ऑप्शन नंबर 2, 1 खजूर और 2 गिलास पानी से आपने रोजा खोल लिया। उसके बाद 2 अंडे बॉइल्ड करके 2 ब्राउन ब्रेड में उसको सैंडविच बना के खाना है। और अगर ब्रेड में थोड़ी सी मायोनीज और केचप की फिलिंग करना चाहे तो इतनी कम कि सिर्फ आपको टेस्ट आए। और अगर ये भी करने के बाद आपकी भूख ना मिटे तो 1 सेब और 1 केला बाद में ले लीजिएगा। ये जो ऑयल में तली हुई चीजें होती हैं इससे तो बचे रहेंगे, असल बर्बादी का बाइस ये बनती है। अफ्तारी की ऑप्शन नंबर 3, 1 खजूर और 2 गिलास पानी से आपने रोजा खोल लिया। 150 ग्राम बॉइल्ड चिकन, उस बॉइल्ड चिकन को आप मैरिनेट भी कर सकते हैं। 2 ब्राउन ब्रेड के साथ उसको सैंडविच बना के खाना है। बीच में अगर आप टमाटर और खीरे की फिलिंग करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है।
और अगर चाय पीने की आती है तो एटलीस्ट 15 मिनट ठहर के पी सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको अफ्तारी की ऑप्शंस बताई है ये तो बहुत थोड़ी है। सुन के इंसान को भूख लग रही है कि मैं अफ्तारी के टाइम इतना कम खाऊंगा या खाऊंगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद, तरावियां पढ़ने के बाद मुझे कंफर्म भूख लगेगी, तब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। क्योंकि थोड़ी सी वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज तो मैं आपको रोजाना करवाया करूंगा, उसकी माफी तो नहीं है। अब जो बीच में आपको भूख लगेगी उसका क्या हल है, क्योंकि हमने तो 4 से 5 केजी वजन कम करना है ना। 2 कप नीम गर्म दूध, 4 चमचे ओट्स की, जिन चमचों से चावल खाते हैं, बाउल में डाल देनी है। 5 या 7 बादाम भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपकी भूख कंट्रोल करवा देगा और एक्सरसाइज और वॉक की आपको ताकत देगा। और बिला वजह फ्राइड आइटम से, तली हुई चीजों से, चटपटी चीजों से आप बच जाएंगे, जो कि असल वजन बढ़ने का बाइस बनती है। बाकी आपने पूरी कोशिश करनी कि इस पूरे महीने में चावलों का इस्तेमाल सहरी और अफ्तारी और बाद में नहीं करना, क्योंकि चावल बनिस्बत रोटी के देर बाद हजम होते हैं। सिर्फ हफ्ते में एक बार पकोड़े और समोसे की अगर क्रेविंग होती है तो खा लीजिएगा, ताकि आपकी क्रेविंग दूर हो जाए। बाकी स्टिक टू डाइट रहना है। याद रहे, आपने वजन कम करना है, ईद तक स्मार्ट होना है, इसलिए खाली मेंटेन रखने की डाइट और है, रमजान के अंदर वजन कम करने की डाइट और है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वजन को कम करेगी, मेंटेन नहीं रखेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी बताई हुई इस चीज पे 100% दे गए तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 4 से 5 केजी आराम से आपका गिरेगा। और 100% फिर आपने भी देना, और रोजाना 1 घंटे की वॉक का टाइम आपने लाजमी निकालना। अभी आप पे डिपेंड करता है कि वो आप किस टाइम पे निकालते हैं। बाकी इस पूरे महीने में मेरी एक्सरसाइज की वीडियो आती रहेगी छोटी छोटी, कि अपने फ्री टाइम पे आपने ये एक्सरसाइज कर लेनी है, लेकिन वॉक के फौरन बाद। और अगर इस पूरे डाइट प्लान में कोई चीज मिसिंग होगी है तो उसको रिवाइंड करें, पूरा डाइट प्लान लिख लें, अपने सामने रख लें और शुरू करें। बाकी मजीद इंफॉर्मेशन रमजान में मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा कि अपने वजन को कंट्रोल कैसे करना है, बेली फैट को कम कैसे करना है, छोटी मोटी एक्सरसाइज, छोटे मोटे तरीके, बड़े आसान तरीके लेके आता रहूंगा, ताकि आप इजीली करने वाले तो बने ना। मैं वकास राब के फिटनेस सर एवरीवन, अब तक लेते हैं हाफिज। बहुत आसान एक्सरसाइज जो कि पूरी बॉडी में से आपकी चर्बी निकालती है, कोई जंपिंग नहीं है, सिर्फ पोजीशंस को होल्ड करना और आपने इस चीज को एंजॉय करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 1, आपने इस तरीके से बैठ जाना है। आपने हाथ अपने चेस्ट के लेवल पे रखने हैं। आपकी जो कोनियां है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब हम पहले राइट साइड पे जाएंगे और यहां पर होल्ड रखेंगे 5 सेकंड के लिए। जब 5 सेकंड हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यहां पर होल्ड रखेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर वापस आएंगे। तो ये बनेगा 1 सेट। टोटल लगाएंगे इसके 10 सेट। एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड होल्ड, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब एक्सरसाइज नंबर 2 के भी 3 सेट है। आपने हैंड प्लैंक पोजीशन से, एल्बो प्लैंक पोजीशन से सिर्फ बॉटम ऊपर होल्ड रखनी है 30 सेकंड की। जितनी मैक्सिमम बॉटम ऊपर लेके जाएंगे उतना ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे। 3 सेट लगाएंगे, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 30 सेकंड होल्ड, स्टार्ट। 1 2 3। अब एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपने पोजीशन ही होल्ड करनी है। आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। पहले अपनी टांगे उठानी है, फिर अपने हाथों को सीधा करना और पाँव को भी सीधा करना, और मैक्सिमम आप अपने हाथों को अपनी टांगों के क्लोज लेके आना है। जितना ज़्यादा क्लोज लेके आएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे। इसके 3 सेट लगाएंगे, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड होल्ड। एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 4, आपने एल्बो प्लैंक पोजीशन से होना है और टांगे जितनी मैक्सिमम आप खोल सकते हैं आपने उतनी खोली, और यहां पर हमने 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। तो ये बनेगा 1 सेट। टोटल लगाएंगे 3 सेट, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड होल्ड। एक्सरसाइज नंबर 4, सेट नंबर 1, 30 सेकंड होल्ड, स्टार्ट। 1 2 3। अब एक्सरसाइज नंबर 5 के भी 3 सेट है, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, लेट गए। आपने सिर्फ अपनी बॉटम को ऊपर यहां पर आके होल्ड रखना है। कितने? 20 सेकंड के लिए। 3 सेट लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, सेट नंबर 1, 20 सेकंड होल्ड, स्टार्ट। 1 2 3। 70% डाइट काउंट करती है, इस चीज को आपने नहीं भूलना। डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों चीजें सोने में सुहागे वाला काम करती है, और फिर रिजल्ट देखना कितनी जल्दी निकलता है। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, आसान एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, और वो एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा जो कि आप इजीली घर में भी लगा पाए। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना हाफिज।